जी आवाज़ आ रही है। मरियम सिद्दीकी, वकील अंसारी, सबा, फरहा और साइमा खान, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़ कि आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है। सबा, मरियम सिद्दीकी, फरहा, वेरी गुड, ऑल क्लियर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग एक नई सिंफ को शुरू कर चुके हैं जिसको हम लोग जानते हैं गज़ल। उसके बारे में हम लोगों ने कल जो है वो पढ़ लिया था कि गज़ल क्या होती है, गज़ल का फ़न क्या है और गज़ल का आगाज़ कैसे हुआ। कोई बच्चा बता सकता है गज़ल जो है वो किस कबीले ने शुरू की थी? गज़ल किस कबीले ने शुरू की थी? गज़ल किस कबीले ने शुरू की थी? गज़ल किस कबीले ने शुरू की थी? सबा, महमूद, फरहा, वकील, नाजिया, बताइए गज़ल किस कबीले ने शुरू की थी? मैंने कल ही लिखवाया है। अरे बेटा, लिखवाया तो था, अजरी कबीले ने शुरू की थी। और कहाँ से शुरू की थी? अरब से शुरू की थी। बेटा ये तो बहुत गलत बात है आप लोगों की कि जब आपको समझाया जाए और आप उसका जवाब ना दे पाए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ना हो कब गुस्सा आता है? मान के चलिए कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कोई चीज मैंने आपको नहीं समझाई और वो एग्जाम में आ गई और आपसे गलत हो गई, तो उस पे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि ना तो मैंने आपको पढ़ाई और ना ही आपने पढ़ी, वो एग्जाम में आ गई। लेकिन जो एग्जाम में आई और वो मैंने पढ़ाई भी है, जो एग्जाम में आई और मैंने पढ़ाई भी और फिर भी आप लोग गलत करके आ गए, तो फिर गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है। तो इसलिए अगर क्लास आप लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए क्लास का रिवीजन मस्ट है डेली के डेली। और मैंने बता भी रखा है आप लोगों को कि कैसे उसके नोट्स आपको बनाने हैं, कैसे उससे जो है वो आपको अपना काम करना है। बेटा मेरे सिर्फ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा आपका। कभी आप लोग सोच रहे कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी है या कोई जादू की छड़ी है, मैं घुमाऊंगा आपके सिर पे और आपके बुद्धि में घुस जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि बेटा देखो, ये वो मंजिल है जहाँ आपको पहुँचना है। यहाँ मैं हूँ आपके साथ और ये बहुत तवील रास्ता है क्योंकि मैं इस पे यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। कैसे पहुँचा हूँ बस वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चलना जो है वो आपको ही है, एक एक कदम। और मैंने बताया भी था पहली क्लास में ही आप लोगों को कि जरा भी लापरवाही मत बरतना, नहीं तो डू की जगह आप डाई हो जाएंगे। अब आपके हाथ में है। मैं डू पे हमेशा खड़ा हूं, आप लोग हमेशा डाई की सोच रहे हैं, तो डू पे ज्यादा फोकस करें, डाई को छोड़ दें। चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग शुरू करेंगे गजल से। गजल कल हमने गजल का आगाज, इर्तिका और फन पढ़ लिया था और आज हम लोग गजल के मुतालिक कुछ मशहूर नजरियात पढ़ेंगे क्योंकि गजल उर्दू शायरी की सबसे कदीम सिन्फ जो है वो मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जितनी मशहूर और मकबूल है उतनी भी क्या है, ये बदनाम है। इसीलिए गजल के ताल्लुक से जो सबसे ज्यादा हमें नजरिया मिलता है वो मिलता है रशीद अहमद सिद्दीकी का। और इसमें से एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, 100%। तो इनका एक कौल है जो बड़ा मशहूर है, गजल उर्दू शायरी की
आबरू है। गजल उर्दू शायरी की आबरू है। ये इनका कौल है। इसी के अलावा एक और है, गजल जितनी बदनाम है, गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, उतनी ही मुझे अजीज है। ये भी कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। वालेकुम सलाम फरीदा। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है। शायरी का नाम आते ही, शायरी का नाम आते ही, शायरी का नाम आते ही मेरा जहन, शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गजल की तरफ, गजल की तरफ माइल हो जाता है, माइल हो जाता है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गजल की तरफ माइल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, गजल को मैं, गजल को मैं, गजल को मैं फन नहीं, गजल को मैं फन नहीं उर्दू शायरी की, उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ, आबरू समझता हूँ। गजल को मैं फन नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ। ये भी किसका कौल है? ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। इसके बाद गजल शायरी नहीं, गजल शायरी नहीं, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है। इसी के बाद अगला कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है, ठीक है। और वो है, हमारी तहजीब, हमारी तहजीब, हमारी तहजीब गजल में, हमारी तहजीब गजल में और गजल, गजल हमारी तहजीब में ढली है, हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में ढली है। एक बच्चा कह रहा है, सर ये सब हमें याद कैसे होगा? बेटा अभी बताया ना आपको, प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा, याद हो जाएंगे। गजल हमारी तहजीब में ढली है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई इसकी ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। इनकी जो है वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद शायरी, शायरी जेवर, शायरी जेवर, शायरी जेवर की मोहताज, शायरी जेवर की मोहताज है और शायरी जेवर की मोहताज है और जेवर गजल का मोहताज है, गजल का मोहताज है। शायरी जेवर की मोहताज है और जेवर गजल का मोहताज है। ये सारे कौल किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं, गजल के हवाले से या गजल की मकबूलियत के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। इनसे एक जुड़ा सवाल जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है,
وہ یہ ہے کہ فراق گورکھپوری کو کون سا ایوارڈ ملا؟ فراق گورکھپوری کو سب سے پہلے کون سا ایوارڈ ملا؟ ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ رہتا ہے تو یاد رکھ لینا، گیان پیٹھ، پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو کب ملا، 1969 میں۔ ان کی ایک تصنیف تھی گلِ نغمہ، اس کے لیے، ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا، ایگزام میں جو ہے وہ اکثر سوال آ ہی جاتا ہے، بالکل۔ اور اب تک کتنے گیان پیٹھ مل چکے ہیں؟ 2024 تک کتنے گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکے ہیں اردو میں؟ بالکل، وکیل انصاری اور صبا نے بتایا ہے 4، شاباش۔ پہلا فراق کو ہے، دوسرا قرۃ العین حیدر کو ہے، تیسرا علی سردار جعفری کو ہے، اور چوتھا شہریار کو ہے۔ یہ 4 لوگوں کو جو ہے وہ گیان پیٹھ ملا ہے۔ جب میں آپ کو پرسکار پڑھاؤں گا تب اس کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ فراق گورکھپوری کا قول ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد غزل شاعری نہیں، غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے، عطر شاعری ہے، غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے، یہ بھی کس کا قول ہے؟ فراق گورکھپوری کا۔ اس کے بعد غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، غزل ایک انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، غزل ایک انتہاؤں کا سلسلہ ہے، یہ بھی کس کا قول ہے؟ فراق گورکھپوری کا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، اور علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی، ٹھیک ہے۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ مشرقی ادب کے دل دادا تھے، دل دادا یعنی کہ ان کو مشرقی ادب پسند تھا، اور انہوں نے ہی اردو ادب میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی، تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ کب ڈالی؟ 1907 میں، 1907 میں۔ ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے موازان انیس و دبیر، ٹھیک ہے۔ اور تقابلی کا مطلب ہوتا ہے تلنا کرنا یا کمپیریزن کرنا۔ تو اس میں 2 لوگوں کے بیچ میں بیان ہوا ہے، انیس کی میں اور دبیر میں، جس میں اولیت کس کو دی ہے؟ انیس کو دی ہے۔ اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی سمری ہے، آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کا قول ہمارے لیے ایگزام کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی قول دیا ہے، اور وہ دیا ہے انہوں نے، علامہ شبلی نعمانی نے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، آل احمد سرور، آل احمد سرور۔ انہوں نے کہا ہے غزل بڑی کافر، غزل بڑی کافر، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، صنف سخن ہے، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ اس کے بعد ایک اور قول ہے ان کا غزل کے حوالے سے ہی، غزل نقاب پوش، غزل نقاب پوش آرٹ ہے، غزل نقاب پوش آرٹ
और चावल पर। गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल्हू अल्लाह लिखने का आर्ट है। लिखने का आर्ट है, यानी कि कम अल्फाज में बड़ी बात कहना क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। तो चावल पर कुल्हू अल्लाह लिखना भी क्या है? एक आर्ट है। तो आल अहमद सुरूर ने कहा है गजल नकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुल्हू अल्लाह लिखने का आर्ट है। ये किसका कौल है? ये है आल अहमद सुरूर का। इसके बाद नेक्स्ट है कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद, देखिए तनकीद में अहम किताबें कलीमुद्दीन अहमद की बहुत सारी, लेकिन जिस भी तसनीफ में एक आ जाए 90% वो किसकी होती है? कलीमुद्दीन की अहमद की होती है। क्योंकि आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद और एहतसाम हुसैन, इनकी जब हम तनकीद पढ़ते हैं तो इनकी किताबें एक जैसी लगती हैं। तो कलीमुद्दीन की तसनीफ में एक आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, तो एक आ गया। ठीक है, अनीस एक मुताला, तो एक आ गया। इकबाल एक मुताला, तो एक आ गया। ठीक है, उर्दू शायरी की एक नज़र, तो यहाँ पे एक आ गया। तो ज़्यादातर 90% इनकी तसनीफ में क्या है? एक आता है। जैसे जोश मलिहाबादी जब हम लोग पढ़ते हैं, उनके जितने भी शेरी मजमू हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, रूह अदब को छोड़ के, जो उनका पहला शेरी मजमू है, जितने भी शेरी मजमू हैं सब में बीच में वाव आता है। जैसे गौर व फिक्र, शोला व शबनम, फिक्र और निसात, इसी तरह से सब में बीच में वाव मिलेगा 100%। जोश मलिहाबादी, तो ये कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे आपको एग्जाम में याद रख सकते हैं। जोश का रूह अदब है पहला, जो शेरी मजमू है। ठीक है, चलिए फिर तो बात करते हैं कलीमुद्दीन अहमद की। उनकी एक तसनीफ है उर्दू शायरी पर एक नज़र। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और उसी में ही उर्दू शायरी पर एक नज़र में इनका कौल है जो बड़ा मशहूर है। गज़ल नीम वहशी सिन्फ शायरी है। गज़ल नीम वहशी सिन्फ शायरी है, और ये बात इन्होंने इसी में कही है, उर्दू शायरी पर एक नज़र। उर्दू शायरी पर एक नज़र। ठीक है, ये हुए इनके गज़ल के ताल्लुक से कुछ अहम नज़रियात। लेकिन इन्होंने जो है वो तारीफ की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उर्दू अदब में जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पास अल्ताफ हुसैन हाली का। इन्होंने उर्दू तनकीद की बुनियाद डाली उर्दू अदब में, और कौन सी तसनीफ से? जिसका नाम है मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी, ये उर्दू तनकीद का क्या कहा जाता है? बोतिका कहा जाता है। उर्दू तनकीद का बोतिका कहा जाता है। हालांकि बोतिका जो है वो किसकी तसनीफ है? अरस्तू की तसनीफ है। जब हम लोग तनकीद पढ़ते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बोतिका किसकी तसनीफ है? अरस्तू की। लेकिन उर्दू का बोतिका किसको कहा जाता है? मुकदमा शेर व शायरी को कहा जाता है, जो अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। कब लिखी गई है? 1893 में। कितने अबवाब, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बताइए, मुकदमा शेर व शायरी पर कितने इसनाफ पर बहस की गई है? कितने इसनाफ पर बहस की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने इसनाफ पर या कितने सिन्फ पर बहस की गई है? बताइए आप लोग। आरज़ू रिजवी, आफरीन मुल्ला, फिरदौस,
बिल्कुल। सर क्लास कब से स्टार्ट हुई? बेटा क्लास का टाइमिंग सुबह है 8 बजे। बताइए आप लोग कितने स्नाफ पर बहस की गई है? आप लोग सब ग्रेजुएशन करके आए हैं, मास्टर्स करके आए हैं, कोई नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग करके आया है, कोई बीएड करके आया है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि मुकदमा शेर व शायरी पर कितने इसनाफ पर बहस की गई है। ऑप्शन दूं आप लोगों को? ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। हाँ ठीक है, वैसे जवाब दे दिया है, वकील अंसारी ने जवाब दे दिया है। वेरी गुड, शाबाश। कितने इसनाफ पर बहस की गई है? 4 इसनाफ पर बहस की गई है, 4। और चारों ही कौन कौन सी है? गजल, कसीदा, मसनवी और मरसिया। इन 4 इसनाफ पर बहस की गई है मुकदमा शेर व शायरी में, और जिस पर जो है वो उन्होंने गजल पे और कसीदे पे ज्यादा एतराज जो है वो जताया है। इसीलिए क्या कहा है उन्होंने? गजल और कसीदा दोनों ही, गजल और कसीदा शायरी की नापाक दफ्तर हैं, नापाक दफ्तर हैं। गजल और कसीदा शायरी की नापाक दफ्तर हैं, ये बात अल्ताफ हुसैन हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में कही है। इसी के अलावा इसी में ही कहा है, इसी कौल को और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। गजल और कसीदा शायरी की नापाक दफ्तर है, और उफूनियत और उफूनत में संडास से संडास से संडास से भी संडास से भी संडास से भी बदतर है। यानी कि बदबू में संडास कहते हैं वॉशरूम को मराठी में। ठीक है। कसीदा गजल उर्दू शायरी की नापाक दफ्तर है, और उफूनत में संडास से भी बदतर है। ये बात अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी में क्या है कही है, और इसी में ही कसीदे के हवाले से कहा है, और इसी में ही उन्होंने कसीदे के हवाले से कहा है कि कसीदे में कसीदे में सुधार की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है। और कसीदे के हवाले से ही कहा है, जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। इसी तसनीफ में कहा है, कसीदा जो है वो जिंदों की तारीफ है, और मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। लेकिन इन चारों में 1, 2, 3 और 4, इन चारों में जो सबसे कार आमद सिन्फ है वो किसको बताइए? मसनवी को बताइए। सबसे कार आमद सिन्फ सबसे कार आमद सिन्फ अल्ताफ हुसैन हाली ने मसनवी को बताइए। ठीक है। इसके अलावा मरसिया को तहजीब की सिन्फ बताया है, तहजीब की सिन्फ, यानी कि इससे हम लोग तहजीब सीख सकते हैं मरसिया की, क्योंकि ये किससे मुराद है? वाक़या करबला से। ठीक है, वाक़या करबला से। तो ये सारी चीजें हुई उर्दू गजल के हवाले से। एक कौल जो बड़ा मशहूर है और जो वन ऑफ द फेवरेट है, मेरा तो है, बाकी आप लोगों का भी हो सकता है, और वो है अजमतुल्लाह खां का। अजमतुल्लाह खां का ये वाला जो कौल है वो हमें ज्यादा पसंद है। सबको पता होगा वैसे तो, गजल की गर्दन
गजल की गर्दन बेतकल्लुफ, गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए या उड़ा देनी चाहिए, मार देनी चाहिए। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए या उड़ा देनी चाहिए। यह है अजमतुल्लाह खां का कौल। तो इस हिसाब से आपके जो ये हमने गजल के हवाले से लिखे ये कौल है, और इसी में से जो है वो आपका एक न एक जरूर आता है। खास तौर पर रशीद अहमद सिद्दीकी का आपसे जो है वो पूछा जाएगा एग्जाम के हवाले से। इसी के यहीं पे एक बात और होती है, और वो पूछा जाता है कि बताइए जदीद गजल के, ठीक है, जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन है। जदीद गजल के अनासिर अरबा, ठीक है, अरबा अलिफ से आएगा, अरबा। अरबा जो बना है वो बना है मुरब्बा से, और मैंने आपको बताया था कल मुखम्मस, ठीक है, मुखम्मस, और एक बताया था मुसद्दस, ठीक है। अरबा कहते हैं 4 मिसरों वाली नज़म को, मुखम्मस कहते हैं 5 मिसरों वाली नज़म को, और मुसद्दस कहते हैं 6 मिसरों वाली नज़म को या गज़ल को। तो जदीद उर्दू गज़ल के अनासिर अरबा कितने हैं? 4 हैं। वकील अंसारी ने सही जवाब दे दिया है। अब वो 4 कौन कौन से हैं उनके नाम आप लोग लिख लीजिएगा। पहला आता है असगर गोंडवी, दूसरा आता है जिगर मुरादाबादी, और तीसरा आता है फानी बदायूनी, और चौथा आता है हमारा हसरत मोहानी। असगर, जिगर, फानी और हसरत, बिल्कुल सबा ने सही बताया। असगर, जिगर, फानी और हसरत। अच्छा, इनमें से 2 लोग साडू भाई हैं। कोई बता सकता है साडू भाई कौन कौन से हैं? इन दोनों में 2 साडू भाई हैं जिन्होंने 3-3 शादियां भी की हैं। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा असगर और जिगर। असगर और जिगर जो है वो दोनों क्या हैं? साडू भाई हैं, ठीक। तो ये गजल के मुतालिक जितनी भी चीजें थी वो हमने क्या कर ली, कवर कर ली। चाहे हम बात करें आगाज के ताल्लुक से, चाहे हम बात करें फन के एतबार से, चाहे हम बात करें उसके मुख्तलिफ नजरियात से। और जो हमारा अगला स्टेप आता है वो अगला स्टेप आता है हमारा गजल को। और मैंने कल आपको बताया था कि उर्दू का या पहले उर्दू के पहले बाकायदा गजल गो कौन है? गजल गो कौन है, ठीक है। उर्दू के पहले बाकायदा गजल गो कौन है? तो आंसर आप लोगों ने बताया था वली दखनी। क्या बताया था? वली दखनी। हालांकि यहाँ पे 3 सवाल थे। पहला कि गजल का पहला शायर कौन है? पहला शायर तो आपको बताया था मैंने अमीर खुसरो। लेकिन अमीर खुसरो ने भी अपने से पहले एक गजल गो का नाम बताया था, वो था मसऊद साद सुलेमान। लेकिन इसकी कोई तसनीफ नहीं मिलती, इसका कोई नमूना नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग अमीर खुसरो को मान लेते हैं, ठीक है। उनकी एक तसनीफ भी आपको लिखवाई थी, गर्रतुल कमाल, और इसी में जो है वो गजल का पहला शेर था जो हमने कल पढ़ा था, जिहाल मस्किन वाला। और उसके बाद हमने पढ़ा कि गजल का पहला साहिब दीवान शायर कौन था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। आपके निसाब में मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, लेकिन हम उसको गजल के पश मंजर में नहीं पढ़ते, बल्कि उसको हम लोग पढ़ते हैं कुतुब शाही दौर में। जब हम लोग कुतुब शाही दौर पढ़ेंगे वहां पर उसकी जो है वो ज्यादा अहमियत है, गजल में नहीं है। और इसीलिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह को वहां पढ़ते हैं। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने दौर में, मोहम्मद
कुली कुतुब शाह ने अपने दौर में सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं 17। और 17 कौन कौन से हैं मैं आपको 17 के 17 लिखवाऊंगा जब हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पढ़ेंगे। यानी कि एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए एग्जाम में। अब जैसे बच्चा कह रहा सर याद कैसे होंगे, बेटा याद करने के लिए एक ही चीज है और वो है उसका मश्क। जितना आप मश्क करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि जब आप ऑप्शन देखते हैं ए बी सी और डी तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा वली दखनी। वली दखनी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू का पहला बाकायदा गजल को। और किसी भी शायर को पढ़ने के लिए हमें उसकी दो चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना होता है। कौन कौन सी? पहला होता है उसकी हालात जिंदगी, हालात जिंदगी, और दूसरी होती है उसकी अदब खिदमत। हालात जिंदगी और अदब खिदमत, और दोनों ही एग्जाम में क्या आते हैं, सवाल आते हैं। क्या आते हैं? सवाल आते हैं। और हालात जिंदगी और अदब खिदमत दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट है जहां तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया? किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा वली दखनी। और यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। आज की क्लास इतनी ही है, आज की क्लास इतनी ही। कल हम लोग वली दखनी को शुरू करेंगे। किसी का कोई डाउट रहता है या क्वेरी रहती है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, 9045220432। मिलते हैं आप लोगों से।